हाँ जी। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आपका अपने भावों की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर गोयल सर, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सबसे थैंक यू। पहले सभी को नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और भाई एक बात और कहूंगी कि जो लोग ये बाद में लिखें, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि खुशियां नव वर्ष की किसी के साथ भी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये मत कहिएगा कि हिंदी कैलेंडर में हमारा अभी नया साल नहीं शुरू हुआ। नव वर्ष 2022 हिंदी कैलेंडर नहीं, लेकिन आप जिस कैलेंडर से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, डेली रूटीन में जिस तिथि का, जिस दिनांक का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी वाले भी सर तिथि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर वो मैसेजेस आ जाते हैं कि आपने नव वर्ष की बधाई क्यों दी, अभी हमारा नव वर्ष नहीं आया है। तो खुशियां मनाएं, किसी भी सूरत में कहीं भी मिले, खुशी मनानी जरूरी है। तो सबके साथ मना है। सबके साथ मनाएं। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारी सीरीज में 7वें भाव के बारे में सर बताएंगे। जी सर। हाँ, 7वां भाव तो भाई सब लोग बहुत उत्सुकता से देखते हैं। जी। आधा जीवन है 7वां भाव, है नहीं? जी सर। 7वें भाव को ऐसे समझना चाहिए कि प्रत्येक भाव से 7वां भाव उसकी शक्ति होती है। जी। शिव और पार्वती, शिव और शक्ति। तो अब उसका जो मीनिंग निकालो कि भाई आपको 7वें भाव से कितनी शक्ति मिल रही है, उस पर ही तो डिपेंड करता है ना लाइफ की सारी। जी सर। जी। वो आपके जब जन्म कुंडली में देखते हैं तो वो सारा आउटसाइड वर्ल्ड है, आपके पार्टनर्स है। जितने लोग भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पत्नी या पति ही हो। तो 7वां भाव की वो इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली तो हम वही देखते हैं, भैया विदेश देख लिया, क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड है। हाँ जी। ठीक है, पत्नी वगैरह तो देखते ही हैं। फिर ये मारक भाव भी है, हाँ जी। 7वां और दूसरा। जी। अब ये क्यों मारक बने हैं? हम अगर रोज की जिंदगी से जोड़ के देखें तो सेकंड हाउस हमारे मुंह का है। हम अच्छा खाना खाएं, ठीक से खाएं, ठीक शब्द बोले तो आयु लंबी होती है, तब वो मारक नहीं रहता। वाह सर। ठीक है ना? जी सर। आप अगर गाली दे के बात करो तो साले वैसे ही पीट पाट के मार देंगे आपको। जी। ठीक है। जी। और 7वां भाव इसी रेफरेंस में लिया जाता है भोग विलास का। तो अगर आप ज्यादा भोग विलास में लगे रहेंगे तो आपकी आयु कम हो जाएगी, जल्दी मारक हो जाएगी। जी। वैसे अगर कोई भी कुछ कहे भाई 8 में से 12वां है, ये है वो है, जी। अगर मैं जीवन से जोड़ता हूं जी। तो वो इस तरह से 7वां भाव है। अब जब हम अब कड़ी में देखेंगे 7वें भाव को, तो हम ये कहेंगे कि आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस, उसका कितना योगदान हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, शक्ति कितनी है आपको जो मिल रही है। शक्ति, आपकी शक्ति उसके लिए क्या योगदान कर रही है। जी। ठीक है। हाँ जी सर। अब यहां से आप सेकंड हाउस पे आ जाओ। जी सर। सेकंड हाउस से ये छठा है। जी। तो जो आपकी शक्ति है वो आपके लिए रोग रिपु ऋण बन रही है। अब यहाँ आपके धन के लिए, जी सर। आपके परिवार के लिए। जी। तो अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो वो परिवार को बढ़ाएंगे, नहीं तो उनको रोग दे देंगे, उनके ऊपर ऋण बन जाएंगे वो। कौन? जो आपके पार्टनर्स है। जी। तो सेकंड हाउस से देखो कितनी अच्छी ये स्कीम बनाई हुई है हमारे ऋषियों ने। ये सेकंड हाउस से आपका पार्टनर
सेकंड हाउस आपका कुटुंब का है, वाणी का है। अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी वाणी भी खराब हो जाती है। और ऋण बढ़ जाएंगे। आपका अगर पार्टनर ठीक नहीं है तो आपके खाने पीने का भी हिसाब किताब खराब हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता। ये डिपेंड करता है ना, आपका खाना भी और परिवार भी कैसे आपका पार्टनर उसको चलाएगा। है तो छठा भाव वहां से, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे भाव पे। तीसरा भाव हमारे मित्रों का भी होता है, पड़ोसियों का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। और यहां से ये पांचवा है, उनकी बुद्धि, उनकी इंटेलिजेंस, वो भी आपके पार्टनर पे डिपेंड करती है। अब अगर मान लो आपका पार्टनर आपके छोटे भाई बहनों को, पड़ोसियों से लड़ता रहे तो उनकी बुद्धि उसकी तरफ खराब हो जाएगी। जी सोच रहे हो ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपका पार्टनर आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों की, उनकी बुद्धि भी गवर्न करता है। अब चौथे भाव से ले लो। चौथा भाव आपका मकान का है, माँ का है, जमीन का, जायदाद का है। वहां से फिर ये चौथा हो गया, तो चौथे भाव का सुख हो गया आपका पार्टनर। जी सर। तो आपको, आपकी माता को कितना सुख प्राप्त होता है आपके पार्टनर के थ्रू। ठीक है ना? आपका परिवार है ये, तो आपका पार्टनर उस परिवार के सुख में कितना योगदान देता है या नहीं देता है, जी ये मीनिंग निकल के आते हैं। आप किसी भाव से भी देख लो बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हम पहले से ही कह रहे हैं कि आपके लिए तो वो है, अब वो दो औरों के लिए भाव क्या बनता जा रहा है। ठीक है। जी उसके बाद आपकी बुद्धि और आपकी संतान, वो पांचवा भाव हो गया। जी। अब वहां से ये तीसरा है। हाँ जी। तो आपका पार्टनर आपकी संतान के परिश्रम में, उनको हौसला देने में कितना योगदान करता है। हम्म। आपकी बुद्धि को बढ़ाने में कितना योगदान करता है या आपकी बुद्धि को कुंठित करता है। आपकी संतान के लिए कितना हौसला देता है। जी इसके बाद आ गया छठा भाव। जी। छठा भाव आपके ऋण, रिपु, रोग, दुश्मन वगैरह जो है, उनकी वाणी, उनका परिवार, उनके संबंध, वो सब सातवें भाव हो गया, जो बिल्कुल। आपका पार्टनर का भाव है। जी तो जो आपके शत्रु हैं, उनकी वाणी आपके पार्टनर पर डिपेंड करती है नहीं? आपके रोग वो उस पर डिपेंड करते हैं, उसका धन उस पर डिपेंड करता है, शत्रुओं। अगर आपके घर में एकता है, यूनिटी है, तो आपके शत्रु धन नहीं, ज्यादा उससे धन नहीं बना सकते। अब आ जाओ भाई आठवें भाव पे। जी। आठवें भाव से ये 12वां है। हाँ जी। मतलब आपकी आयु, आपकी भक्ति या समाधि, उसका 12वां है, उसका लॉस है। आपकी भक्ति, जो समाधि, जो डेडिकेशन आप करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसमें लॉस मिलेगा या उसको एंजॉय करोगे आप।
अब यहां से 12th हाउस हो गया। 12th हाउस प्लेजर्स का है, भौतिक प्लेजर्स। आपकी आयु में भौतिक प्लेजर कितने हैं पार्टनर के थ्रू, वो 8वां भाव बता देता है। 8वें भाव से देख लो इसको, ठीक है। तो सब्सटेंस ये आ रहा है कि अगर 7वें भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो इनका तो कबाड़ा करता चलता है ना वो, क्योंकि वो करने ही नहीं देगा, उनके साधना ही बिल्कुल। नहीं करने देगा, हाँ, उसकी एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी। अब 9th हाउस ले लो। जी। ये भाई साहब आपके पिताजी का है, धर्म का है, और धर्म का ये 11th हाउस है। आपके धर्म या गुरु या पिता, रिलीजियस परस्यूट कितना आप वो करना चाहते हैं, उसके लाभ का भाव है ये। जी। तो आप जितना धर्म करोगे, जितना अच्छा वो करोगे, तो आपके 7वें भाव को फायदा हो जाता है उससे। तो हिंदू शास्त्रों में है कि हमेशा 7वें भाव को साथ में लेकर के आपको पूजा करनी है धर्म के लिए, पार्टनर के साथ। पार्टनर के साथ। ये इसलिए बनाया हुआ है कि जब दोनों मिलके पूजा करेंगे तभी ये धर्म आगे तभी बढ़ेगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। तभी उसका लाभ मिलेगा। जी। धर्म का लाभ तब, क्योंकि आपका धर्म का भाव है। बिल्कुल सर, वो आपने पहले ही कह दिया, शिव और शक्ति साथ हैं बिल्कुल, तो धर्म ठीक है। बढ़ेगा। जी। तो ये 9th हो जाता है। अब ये 9th हाउस के लिए 7th हाउस की दशा, ये बड़े ध्यान से सुनना। 7th हाउस के स्वामी की महादशा चल रही हो है, और जो 9th लॉर्ड है उसके शत्रु की अंतर्दशा आ जाए, जी। उसके शत्रु की अंतर्दशा आ जाए, वहां आपके धर्म का नाश हो जाएगा। ठीक। इससे लिंक करो इसको, धर्म को और 7th हाउस को। बहुत अच्छा सर, बहुत गहरी बात की है और बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर पॉइंट है ये। बिल्कुल सर, समझ गई। अब ये दशम से दशम, हाँ जी। मतलब आपके कर्मों का ये सूक्ष्म स्वरूप है, वहां उभर करके आता है आपके कर्म। इसको पद प्राप्ति भी बोलते हैं ना, 7वें भाव को। जी सर। वो दशम भाव के लिए पद प्राप्ति बोलते हैं। तो यहां से अगर 7म भाव पीड़ित हो जाता है तो आपके कर्म का सूक्ष्म फल अच्छा नहीं रहता है। जी। तो इसीलिए सब शास्त्रों में प्रेज किया है कि 7वें भाव में भैया एक शुभ दृष्टि हो या कोई दृष्टि ना हो, संबंधी ना हो। ओके। अब ये 7वें भाव का एक और अष्टक वर्ग में देखो, जी। जो स्टैंडर्ड पॉइंट दिए कि इतने होने चाहिए भाव बली होने के लिए, 24। तो 7वें भाव में 17 पॉइंट दिए अष्टक वर्ग। अच्छा। कि अगर वो 17 भाव पॉइंट से भी शुभ बिंदु से ज्यादा हो गया तो 7म भाव बली हो जाता है, फिर आपके संभाल में नहीं आता वो। ठीक है जी। तो ये दशम का सूक्ष्म व्यवसाय है। अब आप 11th देखो, आपके गेंद का भाग्य, लाभ का भाग्य, जी सर। वो भी पार्टनर है कि आपको लाभ में उसके थ्रू कितना भाग्य मिलता है, जी। उसके मतलब आपके लाभ का भाग्य में उसका हिस्सा है। उसके बगैर आपके भाग्य का लाभ नहीं हो सकता।
आपके लाभ का भाग्य नहीं मिल सकता। जी सर, खाली लाभ दिखने से नहीं है, उसका भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। भाग्य से ही लाभ मिलता है। जी तो लाभ का भाग्य क्या है? 7वां भाव। जी वो जो भी संबंध आपके बनते हैं, जी मैं यहाँ पहले भी कहा था कि सिर्फ पति या पत्नी ही नहीं, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं वो 7वां भाव, जी सर, वो आपका भाग्य बनते हैं लाभ के लिए। जी सर, इसके बाद 12वां, जी 12वां हो गया भाई साहब, उससे ये 8वां विपरीत राजयोग, विपरीत हाउस है जी 12वें से। जी तो आपके एक्सपेंडिचर्स, लॉन्ग ट्रेवल्स, उसमें कितनी कठिनाई आएंगी, कितनी सडननेस आएगी, वो भी 7वां भाव बताता है। जी सडननेस का भाव है ना ये, हाँ जी 8वां, जी और ये अब 7वां है आपका। तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको कितना लॉन्ग ट्रेवल्स में, खर्चे में व्यवधान आता है। जी मतलब यहां अगर पाप ग्रह हो तो आप कोई जो खर्चा करना चाहते हैं और 7वें में पाप ग्रह बैठा है, तो भाई साहब वो व्यवधान डालेगा। आप मन से जो व्यय करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा पुण्य का काम है या खराब काम है, मैं कहता हूँ खराब काम में व्यवधान डाले तो अच्छा हाँ है नहीं। जी पर सर, यहाँ ये जो भी आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जो भी व्यय करना चाहते हैं, कोई भी चीज, उसमें व्यवधान आता है। व्यवधान के लिए 7वां भाव, जी उसमें व्यवधान आएगा या नहीं आएगा, वो 7वें भाव से देखें। बहुत अच्छा, तो ये हर भाव भैया इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन मैं उन व्यूवर्स के लिए पूछ रही हूँ आपसे जो नए हैं, क्योंकि अब वीडियो हर स्टूडेंट देख रहे हैं। शुक्र और मंगल ये दोनों ही दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हो सकते हैं, तो ये डबल मार्केश का रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अब वो डिपेंड करता है। अब देखो भाई, 7वां भाव मारक भी है और केंद्र भी है, जी तो वो योग भी दे सकते हैं। ओके, 7th लॉर्ड हाँ जी योग भी दे सकता है। जी हाँ, अब जैसे ये मेष की कुंडली लगी हुई है, हम्म तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 7वें और दूसरे दोनों का स्वामी है। जी जब तक वो इनसे कनेक्ट नहीं होगा तब तक मारक नहीं होगा। ओके, नहीं तो वो दूसरे का भी रोल करेगा, धन भी देगा, हाँ जी राजयोग भी दे सकता है, 7वें का कनेक्शन कहीं से भी आ जाए। जी अब काल पुरुष में है, हम ये बोल देते हैं ना, शुक्र और बृहस्पति एक साथ हो, कोई भी कुंडली हो, जी वो धनी हो गए, जी सर, है नहीं। जी तो ये जो आपस में है शिव और शक्ति, इसीलिए 1 और 7 बनाया गया है। जी शिव मेष मंगल पुरुष है, जी और स्त्री वो वीनस को स्त्री माना गया है। ग्रह सारे पुरुष है, जी कोई भी ग्रह स्त्री नहीं है। जी उनकी नेचर अलग अलग आ जाती है राशियों के हिसाब से। ओके, ठीक है तो आप देख लो, ज्यादातर 1 और 7 में, अब कहीं से देख लो, जी, कोई मित्र नहीं होता, हाँ ज्यादातर मित्र नहीं है 1 और 7। बिल्कुल सर, ये सिस्टम बनाया हुआ है, बिल्कुल अब कोई सा भी ले लो। जी, दिख गया। सूर्य चंद्र के अगेंस्ट शनि आते हैं, हाँ जी शनि के अगेंस्ट वो आते हैं, जी बुध सर, के आगे शुक्र बृहस्पति आएंगे, जी है नहीं। मंगल के आगे शुक्र आएंगे, शुक्र के आगे मंगल आएंगे। बिल्कुल, ये इनका बना ही हुआ है। इसी तरह से रिश्ता बना हुआ है। जी सर, जी सर, ठीक है, हाँ जी तो इसको एकदम यूं नहीं कह सकते कि ये मारक हो गया सिर्फ ओके, 7वां भाव। हाँ क्योंकि शुक्र और मंगल हमेशा
शुक्र का लगन होगा तो मंगल मार्केश हो जाएंगे, और मंगल का होगा तो मंगल का होगा तो शुक्र हो जाएगी। शुक्र हो जाएंगे। तो लोगों का सवाल वही होता है जी, ये डबल मार्केश का रोल ही करेगा या क्या? नहीं नहीं नहीं, डबल, देखो मार्केश इसमें कई सारी और चीजें हैं। केंद्र अधिपति दोष आएगा, जी सर जी। केंद्र का लॉर्ड आएगा, जी केंद्र त्रिकोण का संबंध जी सर, वो देखना पड़ेगा। तो देखना अब पड़ेगा। केंद्र का लॉर्ड त्रिषडाय का लॉर्ड है, त्रिक का लॉर्ड है, जी फर्क पड़ता है ना उससे। जी सर, जी सर, जी समझ गई सर। ठीक है, एक एक उस पे नहीं जा सकते सिर्फ। ओके सर। अब एक चार्ट इंदिरा गांधी का लगाया है। ओहो अच्छा, चलो हाँ, लगाओ लगा लगाओ। दिया सर जी। अब यहाँ जो जो हमने करा, जी लगन लॉर्ड जाकर के सातवें में बैठ गया, पहले मैं लगन से देख रहा हूँ, हाँ जी। और सप्तम लगन में आ गया। जी ठीक है, जी, मैं तेरे जैसा बिहेव करूंगा, तू मेरे जैसा बिहेव कर। एक दूसरे की शक्ति और एक दूसरे की कमजोरी हाँ, दोनों। दोनों की शक्ति वो है, हाँ, दोनों एक्सचेंज हो रही। देन एक्सचेंज। जी ठीक है, जी इसमें ज्यादा क्यों नहीं अच्छा होता हुआ, क्योंकि यहां पर अब आप देखोगे बृहस्पति की दृष्टि बहुत बढ़िया है, सबको शुभ मानते हैं। अब ये देख लो भाई, बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु की, और खुद भी शत्रु। अच्छा, एक त्रिकोण जरूर है। तो ये जो एक्सचेंज है 1 और 7 का, मैं पुरुष और तू स्त्री, पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो गया। समझे ना? जी सर। हाँ, अब मेरा जो सेकंड हाउस से देखो, मेरे परिवार के लिए ये चंद्रमा अच्छा नहीं रहा, शुभ हो गया वो, मेरे परिवार के रोग बढ़ा दिए इसने। छठे भाव में शुभ ग्रह वेस्ट हो जाता है कई दफे। जी 12th लॉर्ड है, जाके छठे में बैठ गया, देख रहा है 12th को भी। जी सर। अब तीसरे देख लो, मेरे छोटे भाई बहन, उनकी बुद्धि इसकी बुद्धि से चलेगी, मेरे पार्टनर की उससे सोच चलेगी, उसकी बुद्धि चलेगी। जी सर। अब छोटे भाई बहन है ही नहीं, हाँ जी। हुआ एक वो खत्म। जी इंदिरा गांधी के एक छोटा भाई पैदा हुआ था, हाँ जी। मां को का सुख, जी अब ये 4th से 4th आ गया, हाँ जी। शुभ आ गया। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर भी है, हाँ जी। और बृहस्पति चौथे भाव के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, पर फिर भी चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है। हम्म। मेरी प्रॉपर्टी मेरी मां के लिए ये शुभ है, ओके। चाहे लालच की वजह से हो। जी इसके हस्बैंड ने बहुत सेवा करी ना माँ की भी, हाँ जी। ठीक है, उसको ध्यान करता था, जी सर। इसीलिए ये अटैचमेंट हुई थी। अब मेरी संतान के को कितना प्रेरित करता है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, पूरा इन्फ्लुएंस है। ये मेरी संतान जो है उसका का साहस है, उसका थर्ड हो गया ना ये, बिल्कुल सर। बहुत साहस दिया है। जी इसके बाद छठा भाव ले लो, जी। छठा भाव किसका? शत्रुओं का, शत्रुओं का। उनको शक्ति प्रदान कर रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस बहुत बली हो गया शत्रुओं का। जी सर। देखो शनि, बल इसको शनि के दृष्टि से मिल रहा है शनि की बेसिकली, दृष्टि से मिल रहा है, शनि ने बलि कर क्योंकि शनि इसका स्वामी है, जी सर। इसका मकर का, सेवंथ का। जी तो ये स्ट्रांग बन रहा है। जी। अब आठवां भाव ले लो, जी मेरी समाधि, मेरी डिटर्मिनेशन को भंग करने में भी स्ट्रांग है ये। जी, क्योंकि बलि और चंद्रमा शुभ हाँ, है। जब तक ये रहे तो इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में नहीं आई,
ओके उसके बाद ये नेहरू से जुड़ी और पॉलिटिक्स सीखनी शुरू करी। ओके तो उसमें स्ट्रेंथ है। फादर के लिए, धर्म के लिए भी बली है, जी मेरे धर्म के लिए भी बली है। जी मैंने धर्म भी इसकी वजह से परिवर्तन किया। एक्चुअली तो दोनों ही सेम धर्म के हैं ये, जी तो धर्म में भी लाभ दे रहा है मेरे को, हाँ जी पद प्राप्ति में भी लाभ दे रहा है, जी सर और बड़े भाई बहन वगैरह उनका जो भाग्य है, लाभ मेरा जो है वो भी है, उसके भाग्य से भी मिल रहा है मुझे। वो भी मिल रहा है। पार्टनर की तरफ से मेरे को लाभ का भाग्य हुआ है, चाहे वो गलत तरीके से हुआ। जी ठीक है। जी और 12वां भाव विदेश का, जी वो भी बली है। बिल्कुल पार्टनर को कभी मतलब हुआ ही नहीं विदेश, लिंक ही नहीं हुआ उस समय, परंतु मेरा जो विदेश है, मेरे पार्टनर्स, अब यहाँ हस्बैंड को भूल जाओ, जी बाकी सब में भी, तो मेरे जो पार्टनर्स हैं जी उन्होंने मेरे को लाभ में भी फायदा दिया, मेरी विदेश में भी मुझे सहायता की, जो मेरे संबंध में आते थे। जी अब सिर्फ हस्बैंड को छोड़ दो, वही मैं पहले कह रहा हूँ ना, हाँ जन्म कुंडली में सिर्फ हस्बैंड नहीं होता 7th हाउस, बिल्कुल पार्टनर भागीदार हर तरीके से काम जो काम भी आपके साथ कांटेक्ट में आते बिल्कुल हैं बिल्कुल सब होते हैं। जी सर ठीक है। जी सर उस तरह से सिर्फ 7th हाउस को अगर देखना है जी तो सर इन पॉइंट्स को हम देख लेंगे ओके बहुत बढ़िया सर कि पार्टनर्स क्या करेंगे मेरे जो संबंध में। हाँ जी तो सही मेरे संबंध में जो आए, हाँ उन्होंने कभी भी मेरे पिता को गाली नहीं दी, दे पाए, गुणगान किया है, जी क्योंकि सर वो पिता से 11वें थे। हाँ ठीक है। जी सर चलो ओके सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच आशा ओके। करते हैं व्यूअर्स को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और अब हमारा दशांशा वेबिनार 16 जनवरी से 1 घंटे की क्लास लगातार 3 संडे हमारी चलेगी और सर हमारे साथ होंगे। सर थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि हम उसमें क्या विशेष करेंगे। अरे भाई, अभी जैसे बात चल रही है ना 7th हाउस की, जी सर है, जी तो 7th हाउस को वर्ग चार्ट में ये नहीं देखते कौन सा वर्ग है। मैंने कहीं पढ़ा था, वो 7 नवांश में 7वां भाव बोलता है बिजनेस के पार्टनर। 7 नवांश में बिजनेस के पार्टनर कहां से आ गए यार, वो तो दशमांश में आएंगे ना। जी सर दशमांश का 7th हाउस, उसको हम कर्म का पार्टनर बोलेंगे, फिर भी बिजनेस पार्टनर नहीं बोलेंगे उसको। तो यही डिफरेंस हम जब पढ़ेंगे दशमांश को, तो इन भावों का हम डिफरेंस जानेंगे जी सर जी कि जैसे दशमांश का 7वां भाव आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है। बिजनेस क्या है, 10th हाउस है, उसका 7वां 4th हाउस आपका बिजनेस पार्टनर है। बहुत अच्छा है नहीं। जी ये सर सब बारीकियां बताएंगे हम आपको डिटेल में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मिलेंगे फिर हम 16 जनवरी से दशांशा की और क्लास अभी के लिए। अभी बोल दूं हाँ जी कि पहला सेशन जो होगा ना जी 16 तारीख का, जी उसी में ये बारीकियां बताएंगे हम। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है पहला सेशन, पहला ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जी ठीक है। जी सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच। नमस्कार आप जी। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी भेजते रहें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद थैंक यू। ओके जी।